नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी, और नारी में हम बात करेंगे खुशियां तलाशने की। मंडे यानी कि 20 मार्च इंटरनेशनल हैप्पी डे। इसको यूं भी कहा जा सकता है कि खुशियों का दिन। हैप्पीनेस के लिए बहुत कुछ जरूरी होता है। लोग खुशियां तलाशते हैं, कोई अपने जॉब में तलाशता है, कोई बच्चों में तलाशता है, कोई हम देखते हैं कि घूमने जाते हैं, सुकून तलाशते हैं। मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो हर व्यक्ति को लगता है कि मेरी ताजगी रहेगी, दिन भर का हेल्थ अच्छी रहेगी। वो भी एक खुशी के जरिया होता है। हम भोजन करते हैं, उसको स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि खुशियां मिलेंगी। कहीं पे भी आप चले जाइए, खुशियां हर कहीं पे। आज मैं हमारे पैनलिस्ट के साथ में बैठा हुआ हूं। मैंने सब्जेक्ट तलाशा, कोशिश की, मेरे जो साथी टीम है उससे मुझे खुशी मिल रही है कि हम इस मंजिल तक पहुंच पाए हैं कि 4 गेस्ट को बुला करके और हैप्पी इंडेक्स पे हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बात महिलाओं की आती है कि खुशी और महिलाओं का बड़ा संबंध है, एक दूसरे की पूरक है। कोई कहेगा कि पुरुष क्यों नहीं, पुरुष भी होते हैं, लेकिन महिलाओं की दोहरी भागीदारी होती है आपके घर की तरह खुशियों को लेकर के भी। आप कई बार देखते हैं कि माँ जब होती है वो तकलीफ भी होती है, लेकिन बच्चे की खुशी के लिए अपनी स्माइल देती है उसे, ये देखने के लिए कि इसका दिन ठीक निकले। तो खुद की खुशी के साथ साथ वो दूसरों को खुश देखना चाहती हैं, रखना चाहती हैं। यही बड़ी खूबी है, और इसी वजह से हमने इंटरनेशनल हैप्पी इंडेक्स डे को लेकर के हमने चर्चा की है, और उसी पे हम आज फोकस करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट साधना गर्ग जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनीता गौतम जी हैं, मनोचिकित्सक हैं। हमारे साथ वर्षा जाखड़ हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं। हमारे साथ क्रिकेटर जकिया हैं। सभी का स्वागत है। मैं साधना मैम आपके पास आना चाहूंगा जी। खुश रहना मैं कहूंगा तो सीखे तो महिलाओं से, और हम घर से लेकर के बाहर तक देखते हैं कि कई बार आप देखते होंगे कि एक पैटर्न है। जब मैं बच्चा था, फ्लाइट में बैठने का मौका मिला, तो आप देखें कि एक रस्म अदायगी नहीं होती है, एक मैं कहूं कि ड्रेस कोड का एक पार्ट हो गया है कि एयर होस्टेस जो होते हैं स्माइल्स के साथ में आपका वेलकम करती हैं। जब मैं छोटा बच्चा था तब से आज भी वो परंपरा है। लेकिन आज आप कहीं पे भी चले जाइए, वो एक रिवाज बन गई, एक संस्कारों में हो गया। केवल भारत की बात नहीं, दुनिया के किसी भी मुल्क में कोशिश की जाती है कि किसी से भी बात हो तो खुशी देकर के खुश रहना कितना अच्छा लगता होगा। ये सर्वप्रथम क्वालिटी है ह्यूमंस में, और मेरा ये मानना है कि खुशी किसी चीज में नहीं होती है, वो अपने आप में नहीं होती है, वो एक एटीट्यूड है। खुशी इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। आप सोचें कि हमें कपड़ा, रोटी, बंगला, बैंक बैलेंस में खुशी मिल जाएगी। हमने ऐसी प्राय महिलाएं देखी हैं, और महिलाएं क्यों, हम इसको जेंडर में ना बांट के अगर हम इसको इवन फॉर मेल लें, कि कई ऐसे सक्सेसफुल लोग देखे जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? ये इसलिए मैं कहती हूँ कि खुशी अपने आप में एक इट इज अ जर्नी। आपको खुश रहना एक एटीट्यूड है। एक इंग्लिश में कहावत है, द ओनली वे टू बी हैप्पी इज बी हैप्पी। बिल्कुल, अगर कहें तो इसका सार इसे समझना होगा आपको। अनिता जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं जी। आज देखिए, बहुत सारी चीजें समाचार पत्रों के माध्यम से हम देश को सर्च करते हैं। आजकल मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के नेटवर्क ने दुनिया को बहुत नजदीक ला दिया है। ये आपके हाथ में ऐसा एक हथियार है, आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। आप हथियार से, जैसे वेपन्स के रूप में हम किसी को भी देते हैं, सोल्जर के रूप में वो देश की रक्षा के लिए भी काम करता है और खुद की सुरक्षा के लिए भी काम करता है। ये उसी तरह का है। आप इसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आप इससे खुशियां तलाश सकते हैं और अपने आप को एक डिप्रेशन में भी लेके जा सकते हैं। तो सवाल यह है कि आज ये दिन महत्वपूर्ण क्यों हो गया? एक 20 मार्च ही नहीं, जब कोविड में दुनिया थी तो उस वक्त हर किसी को तलाश रहा। कोई बाहर भी निकलता था तो पता है लोग कहते थे, हे भगवान सकुशल वापस लेके आना और खुद को लेके आना, कोरोना मत लेके आना साथ में। इस तरह की स्थितियां बनी, हर कोई डरा हुआ था। इसे हम खारिज नहीं कर सकते, और भारत की या जयपुर की बात नहीं है, दुनिया में। लेकिन आज वास्तव में खुशियां हम सब लोग तलाश रहे हैं। खुश रहना बहुत जरूरी है। तो मनोचिकित्सक के नाते क्या असर पड़ता है और क्या संबंध है इसका? देखिए, आपने 2-3 चीजें कही। सबसे पहली बात थी कि फोन, स्मार्टफोन और हमारी खुशियों का क्या संबंध है। स्मार्टफोन
जहां तक हम एक, जैसा कि आपने कहा है कि हथियार है, मैं भी यही मानती हूँ, स्मार्टफोन एक आग की तरह है, अगर आप इस पे कंट्रोल कर दोगे तो ये आपके बहुत फायदा करेगा। पर अगर स्मार्टफोन आपको कंट्रोल कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी खुशियों को खत्म कर देता है। ये होता क्या है कि इसके अंदर इंसान धीरे धीरे इसके ऊपर टाइम स्पेंड करता है, धीरे धीरे उसका जो टाइमिंग है वो बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और इसके अलावा किसी और की तरफ ध्यान नहीं देता। जो उसकी खुद की फैमिली है उसको वो छोड़ देता है, नेग्लेक्ट करता है, और इसकी फेक वर्ल्ड के अंदर अपना टाइम स्पेंड करता है। तो धीरे धीरे उसकी खुशियां खत्म हो जाती। खुशियां एक्चुअली होती क्या है? खुशी हम महसूस करते हैं जब हमारे दिमाग के अंदर डोपामिन जो रसायन है डोपामिन नाम का, वो जब सिक्रीट होता है तब हमें खुशी मिलती है। और ये तब सिक्रीट होता है जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, हम किसी चैलेंज को पूरा करते हैं, या हमें कोई चीज एज अ रिवॉर्ड मिलती है, तब वो ना हमारे दिमाग के अंदर सिक्रीट होता है और उससे हम खुशी मिलती है। और जिन चीजों से हमारे ये खुशी मिलती है तो हमारे जो ब्रेन है उसको याद कर लेता है और हम आगे भी वही काम करना चाहते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई जना इसके ऊपर गेम खेलता है, वो एक लेवल पार कर लेता है तो उसको जो खुशी मिलती है तो वो दिमाग एक याद कर लेता है कि ये गेम खेलने से हमको और रिवॉर्ड मिलेगा, हमको और खुशी मिलेगी, तो वो इस चीज के अंदर ज्यादा ध्यान लगाता है, ज्यादा टाइम लगाता है। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो ये आपको नुकसान करता है, क्योंकि रिसर्च बोलती है कि जो बच्चे, जो महिलाएं या जो भी व्यक्ति फोन पर ज्यादा स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करता है, स्पेशली टीनेजर्स, उनके अंदर डिप्रेशन, अवसाद, एंजाइटी, उन सब चीजों के केसेस बढ़ रहे हैं। क्या है कि आजकल जो केसेस हो रहे हैं ना कि बच्चे अपनी ना सेल्फी खींचकर इसके ऊपर पोस्ट करना, या अपनी कोई भी एक्टिविटी है उसके ऊपर पोस्ट करना, फिर उसको ये आखते हैं कि हमारे इतने लाइक्स नहीं आए हैं, हम वर्थ नहीं है। वो अपनी जो वर्थ, जो अपना है एक हम वजूद है, वो इसके लाइक्स के ऊपर डिपेंड कर देते हैं कि अगर हमारे लाइक ज्यादा नहीं है इसका मतलब हमारे कोई भी एक्टिविटी नहीं है, हम लाइफ में हम इस सोसाइटी में कुछ भी नहीं कर रहे। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, खुशियां आपके मन की है, आप अपने मन को जैसा सोचोगे वैसा खुश हो जाए। अब ये जो हमारा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं नारी है, खुशी है, हम सब ने ये देखा है कि है ना महिलाएं हमारे समाज में, हम जिसको बोलते हैं ना कि परिवार की एक धुरी महिला है, उसको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो खुश रहती है तो अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ा सकती है, उसको भी खुश रख सकती है। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आज की हमारी नारी, आज की महिला, हमारी बेटी खुश रहे, और उसके खुश रहने के बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स है, बहुत सारा। ऐसा नहीं है कि हम उसको सिर्फ पैसा दे दे तो वो पैसे से खुश होगी, या सिर्फ एजुकेशन दे तो उससे खुश होगी। बहुत सारी चीजें होती है खुशियों को, जिसके अंदर हम उन सबको कि हम खुश कैसे हैं वो निरोगी रहने का सबसे बड़ा खजाना भी कहा जाता है कि खुशियां हैं। आप खुश बिल्कुल रहेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। चले, हमारे साथ दो स्पोर्ट्स से जुड़े शख्सियत बैठी हुई हैं। और वर्षा, आप लोगों को ये भी एक ट्रेनिंग में बताया जाता है कि खुश रहना बहुत जरूरी है अपने वर्क के साथ साथ? जरूर तो बताया क्या करते हैं फिर आप लोग? हम मेडिटेशन करते हैं जी, और ऐसे शांत होके, जैसे पूरा फोकस करने के लिए आराम से पहले मैच खेलते हैं, फिर जो रूम पे आके हम बैठते हैं, रात को सोने से पहले सोचते हैं कि आज क्या गलती हुई और कल क्या गलती नहीं होनी चाहिए, और उस गलती को कैसे सुधारा जाना चाहिए, और उस चीज पे पूरा वर्क करते हैं हम। पूरी 10 या 20-30 मिनट बैठ के आराम से, उस हिसाब से दूसरे दिन हम उठ के वापस सुबह उठने से पहले, मतलब उठ के 10-15 मिनट पहले मेडिटेशन करते हैं कि हाँ आज कोई गलती ना होए, आज खुले दिमाग से खेलना है, और जब अच्छा खेलेंगे तो अपने आप खुशी मिलेगी। तो तनाव मुक्त रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होती है, लेकिन मेहनत और तनाव का कोई संबंध नहीं है। यूं तो हम देखिए, अगर आप उस मेहनत को तनाव से, कोई कहता है कि थोड़े थके दिख रहे हो, हाँ थोड़ा तनाव किस बात का है कि एग्जाम का है, वो तनाव नहीं। आप थकान को तनाव से मत जोड़िए, दोनों का पहला शब्द तय हो सकता है, लेकिन आप थकान और तनाव, तय में बड़ा अंतर है, आप उसको जोड़िए मत। मैं जो वर्षा ने कहा उसको आगे ले जाती हूँ। एक्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको खुश रहना है तो मेडिटेशन करिए, क्योंकि वो आपको एक इनवर्ड जर्नी देता है, आपको रीफोकस होने में आपको सहायता देता है। पर हमें इस क्षण में रहना चाहिए, ना आगे की चिंता, ना पीछे का रिग्रेट। क्षण में अगर हम रहते हैं और अपने ऊपर एक बोझ लेके नहीं चलते हैं
हर दिन को, हर क्षण को वहां तक ही सीमित रखते हैं, तो अपने आप खुशी मिलती जाती है। और पता क्या है, किसी चीज, जैसे अभी अनीता ने कहा, सेल्फ इमेज, हम दूसरों पे निर्भर ना रह के अगर हम खुद अपनी सेल्फ इमेज ढूंढे, हमें दूसरे से वैलिडेट, जब हम सोसाइटी, समाज, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन से वैलिडेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम दूसरे पे निर्भर हो जाते हैं। पर हमारा हिंदू धर्म भी कहता है, आपने कहा निरोगी काया पहला सुख, 7 सुख बताए हैं, बड़ी सिंपल से हैं, और वो मैं सोचती हूँ वो मॉडर्न आज के दिन में वो ज्यादा वैलिड है, क्योंकि हम लोग एक बहुत फास्ट लेन लाइफ लीड कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि लाइफ स्टाइल जो है आपकी, दोनों ही बातें, आप उस लाइफ स्टाइल से खुश भी रह सकते हैं। अभी हम लोगों से बात करते हैं कि सर ये नहीं, वो लाइफ स्टाइल का भी हिस्सा है कि सर नींद पूरी नहीं हो पाती कि आपकी लाइफ स्टाइल सुधारिए। तो खुश रहने के लिए जो भी चीजें आपको लगती हैं, क्योंकि आपके खुद के डॉक्टर आप खुद हैं, आपको मालूम है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है और मुझे उससे निजात कैसे पा सकती है, आप ठीक है संपर्क कर सकते हैं, किसी से सलाह ले सकते हैं। चलिए जकिया के पास जाना चाहूंगा। जकिया, काफी कुछ कंपटीशन का वक्त होता है, सामने चुनौतियां बहुत सारी होती हैं, और खासकर क्रिकेट में। और चलिए, लेकिन एक खुशी की बात यह है कि आपके आईपीएल शुरू हो चुके हैं, आपके मैच फीसेज जो हैं क्रिकेट में, अब वो गैप जो है वो पाट दिया गया है। तो खुश वैसे ही नजर आना चाहिए, लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स में खुशी का कितना महत्व होता है? सर, स्पोर्ट्स में खुशी का बहुत महत्व होता है। अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो हम जो हमारे जो सेट टारगेट्स है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। हर सेट टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। अगर हमारा पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होगा तो वी विल नॉट गो ऑन आवर गोल। राइट, बिल्कुल। तो उसके लिए जरूरी क्या करते हैं आप लोग उसके लिए? सर, उसके लिए हम पॉजिटिव माइंडसेट, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करते हैं कि ये एनी हाउ वी हैव टू डू। और जो हमारे साथ वाले जो प्लेयर्स होते हैं उससे हम पॉजिटिव मोटिवेशन देते हैं, जो अच्छा करते हैं उनसे, और जो नहीं कर पाते हैं हमारे साथ में अच्छा, उनको भी हम मोटिवेट करते हैं ताकि वो लोग भी अच्छा करें हमारे साथ में, और हम उन लोगों से भी मोटिवेट हो। ऐसा नहीं है कि सब लोग गलत चीजें करते हैं, कुछ जो टैलेंटर्स होते हैं वो भी कुछ अच्छी चीजें करते हैं जो हमें भी उन लोगों से सीखने के लिए मिलता है। तो हमें हर चीज में अच्छाई देखनी चाहिए, देन ओनली वी विल बी हैप्पी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है। साधना मैम, देखिए निश्चित रूप से मैं एक चीज देखता हूँ कि लोग पैसे देके खुशियां तलाशते हैं कि होनी चाहिए, कर जहाँ जरूरत पड़ती है आप बिल्कुल तलाशे। पैसे से भी अगर आपको खुशी मिलती है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी हेल्थ के साथ आपकी खुशियां जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोगों के एंजाइटी है, डिप्रेशन में है, अनिद्रा के शिकार होते हैं, उनका सबसे बड़ा कारण यही बताया जाता है कि कहीं ना कहीं खुशी की कमी है। कोई अपने परिवार की वजह से खुश नहीं रह पाता है, कोई किसी दूसरे कारण से। तो खुशी का कोई ये है कि हाँ बिल्कुल उसके लिए कोई अवसर ही तलाशा जाए। आदमी हमेशा खुश क्यों नहीं रह सकता? नहीं, देखिए, एक तो ये बहुत जरूरी है, हम सब एक बहुत ही प्रिविलेज बैकग्राउंड से आज यहाँ हैं, पर हमें ये भी मानना पड़ेगा कि देश की जो आम जनता है वो एक सर्टेन लेवल के नीचे की है। तो हमें बेसिक्स तो सबको चाहिए। जब सब बेसिक्स मिल जाते हैं उसके बाद इंसान खुश क्यों नहीं रह पाता। और मेंटल डिसऑर्डर और मेंटल डिप्रेशन आप देखेंगे कि संभ्रांत लोगों में ज्यादा बढ़ रहा है। अब आपका प्रश्न ये था कि खुशी तलाशना क्या जरूरी है। देखिए, जो पैसे दे के लोग ढूंढते हैं वो पता नहीं खुशी है या नहीं, पर हाँ वो एक प्रसन्नता जरूर है, एक्साइटमेंट जरूर है। हाँ, बिल्कुल, सेटिस्फेक्शन अगर उससे भी मिलता है तो भी कोई बात नहीं है कि चले वो एक एक्साइटमेंट है, उसको खुशी से ना हम मिक्स करें। जो फील गुड फैक्टर है, जो जेन्युइन खुशी है, वो सिर्फ जब आप कुछ पॉजिटिव रहते हैं, जैसे इन्होंने कहा, जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं और जब आप एक सामाजिक दायरे में रह के सब अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाते हैं, तब वो खुशी है वो लास्टिंग होती है। किसी गोल में खुशी है, आपने 10 विकेट्स ले लिए, आपने सेंचुरी बना ली, पर वो कितनी देर की है खुशी, वो लिमिटेड खुशी है। इंसान को एक प्रसन्न, उसका एटीट्यूड ही खुशहाल रहे, उसके लिए आई थिंक उसकी खुद की अपनी थिंकिंग बहुत जरूरी है। या मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अभी मैं इसकी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा था। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम कुछ शेयर कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं उसमें मानना है कि आदमी खुद खुश रहे। जैसे कहा जाता है ना कि स्वच्छ अभियान हो या कोई भी कहीं पे भी कोई चीज है कि आज महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध है, कैसे रोकें? सब घर से शुरुआत करिए। घर से कब होगी? आपसे खुद से शुरुआत करिए। एक अच्छे दिन की शुरुआत आप खुद से करिए।
आप होंगे, आपकी दिनचर्या ठीक होगी, घर का जो माहौल है वो आप उसी तरह से उसको ढालने की कोशिश करेंगे। आपको देख के 4 लोग और हो सकते हैं, आप एक टीम बनाइए, उनको लेके जाइए, वॉक कराइए, हंसिए, घूमिए, तो ये होता है। उससे फर्क क्या पड़ता है कि आपको 10 लोग फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया का भी वक्त जमाना है, और भी कहीं पे केवल खुशी आपकी खुशी ही खुशी नहीं रखती है, आपको आसपास का वातावरण भी वैसा ही करना चाहिए। अगर मान लो आप खुश हैं, 4 लोग तनाव में हैं, वो आपको भी तनाव दे रहे हैं, तो आपकी खुशी काफूर हो जाती है उससे। इसी वजह से इंटरनेशनल हैप्पी डे की, जो हैप्पीनेस डे की हम बात कर रहे हैं, ये दुनिया के उन मुल्कों की रिसर्च और हैप्पी इंडेक्स का जो एक सर्वे होता है, उसमें भी आज भी भारत को बेहतर स्थिति में जाने की आवश्यकता है। अगर हमारे यहाँ की बात करें तो भूटान, हमारे आसपास के जो नेबर कंट्रीज हैं, सबसे बेहतर पोजीशन में, वहाँ लोग बहुत खुश रहते हैं। फिनलैंड दुनिया के सबसे खुश जो मुल्क हैं उनमें से एक है। देखना चाहिए कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। अभी आप लोग स्पोर्ट्स से जुड़ी हैं, मैम जर्नलिस्ट हैं, अनिता जी डॉक्टर हैं, तो यहाँ एक बात और आती है कि आप जॉब को लेकर के, क्योंकि आज आदमी ये देखता है कि मेरा जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, कि उसको इतना पैसा मिलता है, उसको इतना मिलता है। सबसे पहले तो आपको खुद की आत्म संतुष्टि के लिए सेल्फ, आपका एक जिस गोल को आपने अचीव किया है वहां पे आपका सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। आप मेहनत करिए, लेकिन आप डिप्रेस्ड मत होइए, नहीं तो आप खुशी तलाश ही नहीं सकते हैं। जिस खुशी के पीछे आप क्यों जा रहे हैं, जॉब के पीछे, बिल्कुल जाइए, कोई खारिज नहीं करेगा, लेकिन क्यों का उत्तर ये होता है कि खुश रहने के लिए, लेकिन उसकी लिमिट तय करनी होगी आपको कि हाँ मेरा काम चल सकता है, मैं खुश रह सकता हूँ, बच्चों की परवरिश कर सकता हूँ। क्योंकि ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि ये क्या जवाब दे रहे हैं और आप कहाँ किस चीज को जोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो पैसा कमाते हैं हम उनको भी देखते हैं, वो खुशियां तलाश करने के लिए दूसरे मुल्कों में जाएंगे, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, लेकिन वही चीज वो करते हैं पैसे दे के, पैसे कमा के। आप स्टार्टिंग से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपके पास में आना चाहूंगा मैं। हम कई बार चर्चा जब करते हैं, बात अवसाद की आती है, बहुत सारी चीजों की आती है, और ना खुश रहने के बहुत सारे बहाने, बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे खुशियां तलाशने के तरीके होते हैं, वैसे ही अभी हम गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया, साइड नहीं दी, तो ही आप चले गए कि ये लो मेरे को साइड नहीं दिया। लेकिन दूसरे की वजह से हम अपनी खुशियों को क्यों दूर करते हैं? तो वास्तव में खुशियों के लिए, अवसाद से दूर जाने के लिए थोड़ा सा क्या फोकस करने की आवश्यकता है? क्योंकि ये आज मैं इस वजह से फिर कहूंगा रिलेवेंट इस वजह से है कि हम जब आंकड़े देख रहे थे, मैं दिखाना नहीं चाहता उन आंकड़ों को, क्योंकि दिन खुशी का है, और हम आंकड़े आत्महत्या के लिए बड़े 1 लाख से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है एक साल में। जिसमें आप ये देखिए कि उस आंकड़े को देखेंगे तो हम बड़ी अजीब सी स्थिति बनती है। उससे बाहर निकलने के लिए कि वास्तव में शुरुआती हो, और आज कोरोना के बाद जब हम ये स्थितियों में जा रहे हैं तो थोड़ा सा लोग बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा नहीं बहुत अच्छे से बाहर निकल गए हैं उससे। लेकिन फिर भी हमें आवश्यकता क्या है कि किन चीजें, ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम फोकस करना चाहिए। देखिए ना, जहाँ तक हम सारा डिस्कस कर रहे हैं, खुशियाँ हमारे भीतर होती है, हमें उसे पहचानने की, उसको बाहर लाने की जरूरत होती है। एक बात मैं ये कहूंगी, इमोशंस कंटेजियस होते हैं। जैसे जुकाम कंटेजियस होती है ना, एक से दूसरे को लगती है, वैसे ही इमोशंस, अगर सामने वाला व्यक्ति, उसका चेहरा मुस्कुरा रहा है तो हमारे अंदर भी एकदम से स्माइल आ जाती है। अगर सामने वाला गुस्से में है और उसकी आंखें ऐसी है, उसकी त्योरियां चढ़ी हुई है, तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने चेहरे को, अपने अंदर एक खुशी महसूस करते हो, तो आप अपने आसपास भी खुशी बिखेरते हो, बिना कुछ करे, बिना कुछ कहे। आपके सिर्फ इमोशंस एक दूसरे से, एक जो वाइब होती है आपके अंदर से, पॉजिटिव वाइब जो होती है वो बाहर निकलती है, और आपके आसपास का वातावरण भी अच्छा लगता है। दूसरी बात है, हम कैसे खुश रहे। सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा तनाव है। अगर हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमें कितनी बारी सोचना पड़ेगा, अभी मेड आएगी नहीं आएगी, हमें टाइम पे ऑफिस पहुंचना है नहीं पहुंचना, बच्चों के लिए एग्जाम में पास होंगे नहीं होंगे, पास नहीं, हमें 90% से ऊपर नंबर लाने हैं कि नहीं लाने हैं, कैसे हम अपने माँ बाप को बोलेंगे, कैसे हम अपनी बात कहेंगे। बहुत सारा तनाव है। छोटे से आजकल बाइयां तो बहुत बड़ा तनाव का कारण है, बाई नहीं आती है तो आप पूछिए मत। 5 साल जिस पड़ोसन के हालचाल को नहीं पूछता, उससे बाई के लिए जरूर पूछ लेते हैं कि भाभी जी आपके यहाँ बाई आई है कि नहीं आई। कहने का मतलब है कि ये सब चीजें हमारे जीवन का एक हिस्सा है, हम इससे दूर नहीं जा सकते। बात है कि हमें अपने तनाव को कैसे मैनेज करें, वो कहने की बात है। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी चीज है, जिसके लिए हम हर बार कहते हैं कि आप अपने परिवार के अंदर कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आज एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अपनी पूरी बात बताता नहीं है, माँ बच्चों को अपनी बात नहीं बताती, बच्चे अपने माँ बाप को नहीं बात करते, बच्चे एक दूसरे में
में बात नहीं करते, कारण बहुत बड़ा सोशल मीडिया भी हो सकता है या फोन होता है जिसकी वजह से अलग रहते, पर फिर भी कम्युनिकेशन अगर आपके परिवार में है तो कहीं कम्युनिकेशन की वजह से आप अपने मन की बात जब अपने परिवार से शेयर करते हैं, वो चाहे कोई भी हो, आपकी बड़ी बहन हो, आपके भाई हो, पेरेंट्स हो, सिस्टर्स हो, सिबलिंग हो, कोई भी हो, जब आप अपने मन की बात शेयर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं तनाव कम हो जाता है और वो आपको कुछ सलाह देते हैं, कोई बात करते हैं जिससे आपके चेहरे पे स्माइल आती है। तो एक कम्युनिकेशन आपके परिवार में जरूर होना चाहिए। म्यूजिक एक सिस्टम है जिसकी वजह से कि आप अपने स्माइल को आप कर सकते हैं। अगर आप अपना फेवरेट म्यूजिक प्ले करते हैं तो कभी भी आपके चेहरे पे स्माइल आती है। आप बहुत दुखी हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से आगे चीज करें, आप डीप ब्रीथिंग करें, मेडिटेशन, जैसा कि इन्होंने अभी कहा है वर्षा ने, मेडिटेशन है, डीप ब्रीथिंग है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं। आप बहुत परेशान हैं, आप अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके आप अंदर ही अंदर इवेल्युएट करें, खुद को शांत करने की कोशिश करें। जब आप अपने मन को शांत करने की कोशिश करते तो आपके दिमाग के अंदर भी वो रसायन होते हैं जो आपको काम करते हैं। तो खुद को शांत करने की कोशिश करें। सुबह की जो चाय होती है वो आप सुबह सुबह जो अर्ली सनराइज जो किरणें होती है वो आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को सिग्नल देती है कि नाउ अ न्यू डे, आपको सुबह उठना है, नया काम करना है। और सबसे बड़ी बात, सुबह उठते ही अपने आप को एक पॉजिटिव थॉट दे कि नहीं, आज का मेरा दिन अच्छा होगा, आज मेरे को खुशी तलाश करनी है, आज मेरे पास जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी परेशानी है, मैं उसको दूर पूरा करूंगा। और जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपके दिमाग में वो आइडियाज भी आते हैं कि जिस तरीके से आप अपना काम पूर्ण कर सके। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप सही कर रही हैं। हम जो आपको वीडियो दिखा रहे हैं, योगा जो टीचर हैं वो ये दीपिका लालवानी है, जानी मानी योगा इंस्ट्रक्टर हैं। इन्होंने हमें ये विशेष रूप से उनके आग्रह पे वो जोड़ना चाह रहे थे हम उन्हें, लेकिन वो जुड़ नहीं पाई। एक दिन पहले उनसे रिक्वेस्ट की, वो वीडियो जो उन्होंने हमें भेजे हैं कि इसके जरिए आप दे सकते हैं। थोड़ा सा मैं एक जरूर गुजारिश करना चाहूँगा। अक्सर ये बात आती है कि आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी हैबिट्स, ये आपके खुशी में बहुत बड़े चार चांद लगा सकते हैं। उसकी वजह है आपको कोई काम नहीं, आप पढ़ाई करिए, रात को लेट तक अगर काम है तो आप जगिए, लेकिन बेवजह आप इस हथियार के साथ में जूझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी एक समझदारी की बात नहीं है। काम है तो आप करिए, अगर इसी से भी यूजफुल अगर आप इसे बना रहे हैं आप तो जरूर करिए, लेकिन बेवजह कि अच्छा इसका डेटा इतना बजे रात 12 बजे तक पूरा करना है सिर्फ इसी वजह से, तो आप इसके डेटा को आप पूरा नहीं कर रहे हैं, अपनी हैबिट्स को बिगाड़ रहे हैं, आप अपने खुशियों को दूर कर रहे हैं अपने से। आप आराम से सोइए और जल्दी उठिए। पहले भी हमारे बड़े बुजुर्ग, बहुत सारे ऋषि मुनि, उनकी दिनचर्या को आप देखिए। बुजुर्ग जब होते थे, लोग कहते थे, हमने तो कभी नहीं देखा खैर, लेकिन आज भी जो लोग अपनी दिनचर्या के साथ में जुड़े रहते हैं और सूर्य की किरण के साथ साथ उससे भी पहले उठ जाते हैं, अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर के वो कर लेते हैं, उनके चेहरे की चमक देखिए आप। साधना जी आपके पास बैठी हुई है। तो पर मैं जी थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी। ये वर्क लाइफ बैलेंस, छोटा सा मैं जरूर जानना चाहूंगा कि जो मुझे पता लगा, आप थोड़ा सा बताइए कि आपने क्या स्ट्रगल किया है और आज आपके चेहरे पे जो खुशियां दिखाई दे रही हैं। क्यों बहुत सारे लोगों के लिए आप रोल मॉडल हो सकते हैं, वो प्रेरणा दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों को साधना जी के पीछे का छिपा हुआ वो मालूम नहीं होगा कि किसी कभी और बात करेंगे। आज हैप्पीनेस इंडेक्स के संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि देखिए, कोई भी इवेंट जो लाइफ में होता है ना, वो कोई डेथ सेंटेंस नहीं है आपका। आप अपनी जिंदगी, पहली चीज तो जिंदगी आपने अपने आप को दी नहीं तो आपका उस पर कोई हक नहीं बनता। दूसरी चीज, इतना कुछ भी जीवन में जरूरी नहीं है कि आप सुसाइड कर लें। तीसरी चीज, जीवन में एक इवेंट ही है, वो सिर्फ एक हादसा है, आगे चलिए, ना जाने आगे आपको राम कब मिल जाए। चौथी चीज, अगर आप बीमार भी, जैसे मैं आज, अगर मेरे ये बताने से लोगों को फायदा मिलता है, मैं कैंसर सर्वाइवर, मुझे आज से 30 साल पहले एक बार मैस्टेक्टमी हुई और अब 2 साल पहले कोविड के टाइम में दोबारा मुझे कैंसर हुआ। अब की बार का कैंसर ज्यादा खतरनाक था, ज्यादा फैल गया था। पर मैंने, देखिए, मैं सत्संग बहुत किया है और मुझे ये समझ में आ गया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। आज अगर आप क्रिकेट खेलने जाती हैं और आप अगर सेंचुरी नहीं बना पाती हैं तो सिर्फ वो एक इवेंट है। आप उस एक एक्टिविटी से सारी जिंदगी का, उसमें अपने आप को एक ACR मत लिखिए अपनी जिंदगी की। तो मैं बॉडी नहीं हूँ,
मेरा बॉडी एक जरिया है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। और हमेशा मैं कहती हूँ एक पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन रखिए। जो भगवान इतनी बड़ी दुनिया को चलाता है, क्या वो आपको और मेरे को नहीं चलाएगा? रहीम मेरे, शायद मुझे ज्यादा नहीं मालूम, वो कह गए अजगर करे ना काज और पाछी करे ना चाकरी, दाता दास मलुका कह गए दाता सबके राम। तो हमको थोड़ा सा आज की युवा पीढ़ी में प्रॉब्लम ये है कि उनको नाउ एंड दिस अभी चाहिए, हर चीज अभी चाहिए। चलिए वर्षा, आपके पास में आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, आप दोनों से मैं आपकी बात पूरी कराना चाहूंगा। देखिए, बात खुशियों की होती है और कभी साथ में बैठ करके होता है कि देखिए निराशा तो कहीं पे भी होती है, सिलेक्शन नहीं हुआ, हम अच्छा अचीव नहीं कर पाए, हम जीत के नहीं आए, लेकिन उन तमाम चीजों में भी खुशियां कैसे तलाशते हैं आप लोग? खुशियाँ बहुत इम्पोर्टेंट होती है अपने लिए। और खुशियाँ, एक तो हम हॉस्टल में रहते हैं तो बहुत सारे बच्चे एक साथ रहते हैं, 60-70 बच्चे एक साथ रहते हैं, कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन बहुत सपोर्ट अच्छा भी होता मिलता है उन है लोगों और से। सपोर्ट बहुत अच्छे है। और सबसे बड़ी बात, एक रूम में हम 18 जने रहते हैं, तो खुशियाँ तो कम्युनिटी लिविंग हो जाती है बहुत ना? है साथ फिर में। दूसरा, स्पोर्ट्स के लिए एक डिसिप्लिन और एक सपोर्ट के लिए बहुत, स्पोर्ट्स के अलावा सपोर्ट भी होता है, उसको पूरा सह कर दीजिए, आधे स्पोर्ट को सपोर्ट के रूप में होता है। लोग, जैसे मैंने भी खेला कुछ कॉलेज लाइफ में, तो वो एक होता है साथ में कि लोग कोई नहीं यार आगे अच्छा करेंगे, चल गुड, और जहाँ खेलने जाते हैं लोग वैसे ही आपको चीयर करते हैं बहुत। जैसे मैच देखने आते हैं, इतने चेहरे कि सारे ऐसे चलो चलो चलो, तो वो एक अपने अंदर ही आ जाता है कि चलो जो हमें बढ़ावा दे रहे हैं उनको करके दिखाना है। अपने घर वालों को ऐसे होता है कि जो मैच होते हैं तो घर वाले फोन करके बोलते हैं, बेटा आज मैच कैसा हुआ? वो सारे, हाँ पापा आज बहुत अच्छा हुआ, दीदी आज बहुत अच्छा हुआ, तो वो सारी खुशी है। कुछ सीनियर्स भी आप लोगों को कहते हैं कि नहीं, कुछ निराश नहीं होना चाहिए? नहीं, हम तो बहुत, मैं सबसे जूनियर हूँ तो मेरे से बहुत सीनियर है, तो बहुत सपोर्ट करते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, जो हमसे मतलब 2-3 साल बड़े हैं वो भी हमें बेटा बेटा ये करना है, बेटा वो नहीं करना, बेटा बस चलते रहना है, माइंड फ्रेश करके बस चलते रहो। तो देखिए वही बात हो गई ना कि मेंटल एटीट्यूड की बात है। खुशी किसी, देखिए आप तो एक खुद भी इंस्ट्रक्टर भी हैं, एक कोच भी हैं, तो आप नई पीढ़ी को क्या कहती हैं? सर उनका बस जो माइंडसेट है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो भी वो कुछ कर रहे हैं वो अचीव करने के लिए वो कर तो रहे हैं, बट दे हैव टू डू इन द राइट डायरेक्शन। अगर वो राइट डायरेक्शन में नहीं करेंगे तो वो निराशा होगी, और निराशा होंगी देन वे फिर हैप्पी नहीं हो पाएंगे, और उन्हें हैप्पीनेस। लेकिन आप हैप्पीनेस कैसे दे सकती हैं? आप तो स्माइल भी नहीं देती हैं। क्योंकि देखिए एक मैनेजर हैं ये, तो उसी तरह से रहना पड़ता है कि बड़ा डिसिप्लिन का ध्यान रखना। कभी कभी हंसाती हैं आप उनको, बच्चों को? यस सर, बिल्कुल सर। मैं जब टीम के साथ में होती हूँ तो मैं बिल्कुल उनके साथ उनके जैसी हो जाती हूँ, और वो सब लोग मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल रहते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, सब मुस्कुराते हुए हम लोग इसको एपिसोड को एंड कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आपकी खुशी आपकी सेहत के लिए, इस समाज के लिए और इस देश के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप खुश रहेंगे निश्चित रूप से, क्यों, मैं तो कहना चाहूंगा कि कई मुल्क हैप्पीनेस के लिए अब डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री खोल रहे हैं। मध्य प्रदेश ने कोशिश की थी, राजस्थान में इसका जिक्र हुआ था। तो आने वाले दिनों में इस पे आपको फोकस करना होगा, आपको जाना होगा, क्योंकि सबसे मूल जड़ अगर कहीं पे है तो आपका यही है कि नाखुश रहना। खुश रहना बहुत जरूरी है। आप उसमें बहुत सारी चीजें तलाश कर सकते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसे आप खुशी के जरिए करिए, आप उसी में सब कुछ तलाश से, आपकी लाइफ स्टाइल अलग होगी, आपका एंजॉय करने का तरीका अलग होगा, आपका जीवन जीने का जो एक, मैं कहूं कि जिंदगी का मजमून ही कुछ अलग तरह से आप लिख पाएंगे। तो चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।